हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी सीरीज़ की जो बेजुबानों की आवाज़ हम तक पहुँचाती है। साथ ही इसमें दिखाई गई चीज़ें किसी सनसनीखेज खबर से कम नहीं, जिसे देखकर हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए। साथ ही एक बार अपने अंदर झांक कर ज़रूर देखना चाहिए, कहीं इस अपराध में हम भी तो शामिल नहीं। सीरीज़ का नाम है पोचर, जिसे आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। इसमें 8 एपिसोड्स हैं, जिनका रन टाइम लगभग 50 से 60 मिनट्स के बीच का है। यहाँ पर गोर, वायलेंस, प्रोफैनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अडल्ट सीन्स है नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ द थीम मैं इसे रिकमेंड करूँगी फॉर टीनेजर्स एंड अडल्ट्स। ये मलयालम लैंग्वेज में ओरिजिनल सीरीज़ है। इसकी हिंदी डबिंग भी अवेलेबल है, जो कि बहुत ख़राब है। जब भी कोई सेंसिटिव सीन्स आ रहे थे तो वहाँ पर इमोशंस बहुत फ्लैट लग रहे थे, और जो भी कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर दी गई हिंदी में आवाज़ें बिल्कुल सूट नहीं कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है यहाँ पर। प्रकृति माँ ने जब जानवरों को बल और इंसान को बुद्धि से नवाजा, तब उन्हें लगा कि उनका काम पूरा हो गया है। अब उनके ये दो बच्चे आपस में सामंजस्य बिठाकर आगे का जीवन जी लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इंसान के अंदर की इनफाइनाइट भूख, पावर और डोमिनेंस के लिए उससे न जाने क्या कुछ करवाती रहेगी, कुछ ऐसा बनवाएगी जिससे उसके दूसरे बच्चे खत्म होने की कगार पर आ जाएंगे, उनका नामो निशान तक मिटने लगेगा। ऐसे में उन्हीं में से हाथियों की मौन चित्कार आपको सुनाई देने वाली है सीरीज़ पोचर में। कहानी 2015 की एक सच्ची घटना पर आधारित है। साथ ही इसमें गढ़े गए कैरेक्टर्स भी उसी समय के रियल लाइफ कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चलता है कि उनकी नाक के नीचे हाथी दांतों की तस्करी चल रही है। लगभग 18 हाथी मारे जा चुके हैं। सोए हुए डिपार्टमेंट के कुछ जागे हुए लोग पहल करते हैं, जिनमें से होती है माला, जो कि एंग्री यंग वुमेन दिखाई गई हैं। उनके पिता पोचर थे और वो इस चीज़ का बोझ अपने कंधों पर ढो रही हैं। साथ ही वो जानवरों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। दूसरे हैं नील, जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जानवरों को जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरे हैं एलन, जो कि जानवरों के हथियारों को ढूंढते ढूंढते अपने घर से बहुत दूर निकल आए हैं और वापस जाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। ये सीरीज़ बहुत ही रियलिस्टिकली और सेंसिटिव तरीके से प्रेजेंट की गई है। इसकी सिनेमेटोग्राफी ब्रिलियंट है और साथ ही वेल एक्टेड भी है। मेरे लिए ये सीरीज़ है 8 आउट ऑफ 10। बाकी पूरी सीरीज़ को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। जबरदस्त सीरीज़ पोचर्स। अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो कहानी शुरू होती है ट्राइबल इंसान अरोकू से, जो कि अपनी गरीबी के कारण गलत लोगों में फंस गया था। वो अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। ऐसा लगता है उसकी सोई हुई आत्मा को प्रकृति माँ ने झकझोर कर जगा दिया है। वो बताता है कि पोचर्स के साथ मिलकर उसने 18 हाथियों का शिकार किया है। उनके दांतों की तस्करी यहाँ पर इन लोगों के नाक के नीचे हो रही है। अचानक ही हड़कंप मच जाता है, कॉज ये बात मीडिया तक भी पहुँच चुकी है। इस बात की जिम्मेदारी मिलती है इंस्पेक्टर बाबू को। उससे कहा जाता है कि वो लोकल डीलर राज को जाकर पकड़े। एज ऑलवेज बाबू कैजुअल अप्रोच रखता है। उसका ये मानना है कि किसी भी चीज़ में बहुत रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसे डरपोक स्वभाव का दिखाया गया है और उसकी इस लापरवाही की वजह से डीलर भाग जाता है। फिर एंट्री होती है इंस्पेक्टर माला की। माला और बाबू में कभी घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे। फिलहाल ये दोनों अलग हैं, कॉज इन दोनों के जीवन जीने का तरीका बहुत अलग है। जहां एक और बाबू बहुत ही फेयरफुल है और हर चीज़ में बच बच कर चलना चाहता है, वहीं माला फियरलेस लेडी दिखाई गई हैं। फिर जब केस की गंभीरता बढ़ती जाती है, तब सीनियर इन्वेस्टिगेटर नील की एंट्री होती है। यहाँ पर नील बैनर्जी की। वो जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को हश हश टाइप करके सॉर्ट आउट कर लेना चाहते हैं, कॉज इससे पहले कि ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो जाएं, तब इस चीज़ को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा वो अपनी टीम को बताते हैं। टीम में माला होती हैं। एलन को भी बुला लिया जाता है मदद के लिए, जो कि दिल्ली की एक एनजीओ में जो वाइल्ड लाइफ के लिए ही काम करती है उसमें कार्यरत है इस समय, और वो आ जाते हैं। सबकी फैमिली लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा होता है। एलन, माला, नील और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जिनकी फैमिली लाइफ में क्या उथल पुथल हो रही है उसे भी आप यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही टेक्निकल डिटेल्स यहाँ पर ऐड की गई हैं, जो शायद थोड़ी समझनी मुश्किल हो जाएं, लेकिन जो सेंसिटिविटी और रियलिज्म है वो आपको शुरू से आखिरी तक बांधे रखेगा। बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसे इस छोटे से टाइम में बांध पाना मुश्किल है। इवेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग हैं। जब आप देखेंगे तब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स ऑफ द सीरीज़ के बारे में।
इस सीरीज़ का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव है इसमें की गई बेहतरीन एक्टिंग। जैसे बढ़िया बनाई हुई ड्राइंग में अगर सुंदर कलर भर दिए जाते हैं तो वो सजीव होती है, वैसे ही एक बढ़िया कहानी को अगर अच्छे एक्टर्स मिल जाते हैं तो उसमें चार चांद लग जाता है। माला का रोल प्ले कर रही हैं निमिषा सजायन, जो कि एक रेस्टलेस एंग्री यंग वुमेन है और उसको बहुत ही एप्टली हम तक पहुँचा पाई हैं। वो जानवरों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाती है, रेकलेस है थोड़ी सी, और यहाँ पर निमिषा वो चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से दिखा पाई हैं। उन्हें मैंने जिगर ठंडा XX में देखा था, वहाँ पर भी इनका उतना ही पावरफुल रोल था। सेकंड है एलन, जो कि यहाँ पर फैमिली गाय के फॉर्म में आपको दिखने वाले हैं, जिनका रोल रोशन मैथ्यूज़ ने प्ले किया है। इनको मैंने नीला वेलिचम मूवी में देखा था और वहाँ पर भी इनका ऐसे ही सॉफ्ट एंड काम रोल था। यहाँ पर भी ऐसे ही नज़र आएंगे, बहुत ही एप्ट लगे हैं अपने किरदार में। थर्ड है दिव्येंदु भट्टाचार्य, जिन्हें मैंने रेलवे मैन में देखा था। अगेन यहाँ पर वो एक टीम लीडर की तरह हैं, बहुत ही टफ डिसीजंस ले रहे हैं और अपनी लाइफ में भी काफ़ी टफ फेज से गुजर रहे हैं। उस नील के कैरेक्टर को दिव्येंदु ने परफेक्ट तरीके से निभाया है। सेकेंड पॉजिटिव, डायरेक्शन मुझे काफ़ी पसंद आया है। जिस तरीके से डायरेक्टर ने विजुअलाइज किया है और सिनेमाटोग्राफर के साथ मिलकर राइट इमोशन राइट टाइम पर इन्वोक किए हैं। ये सीरीज़ आपको भूलने नहीं देती है कि ये जानवरों के बारे में है। बार बार अलग अलग किस्म के जानवर आपको दिखते हैं, प्लांट्स दिखते हैं, यहाँ तक चींटियाँ भी दिखती हैं और आपको लगातार उनसे कनेक्शन बनाए रखती है ये सीरीज़। यहाँ पर रिची मेहता दिल्ली क्राइम के जो मेकर थे, इस सीरीज़ के भी मेकर हैं और उनकी एक स्टाइल है, वो जो काम कर रहे होते हैं लोग आसपास, उनकी भी लाइफ में घुसना पसंद करते हैं। उस दिल्ली क्राइम में वो पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों की पर्सनल लाइफ दिखाते रहते थे। यहाँ पर आपको फॉरेस्ट ऑफिसर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा होता है ये देखने को मिलता है। ये उनकी अपनी पर्सनल स्टाइल है जो कि यहाँ पर उन्होंने फिर से दोहराई है। थर्ड पॉजिटिव, रियलिस्टिक टेक ऑफ द सीरीज़। ये सीरीज़ की ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे इसके लोज में भी इससे बांधे रखा है। कॉज सीरीज़ ऐसा नहीं है कि फ्लॉलेस है, इसके अप्स एंड डाउन्स आते हैं। रियलिज्म ने मुझे इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया था कि मैं उन लोज को आसानी से इग्नोर कर पा रही थी। अब अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो डबिंग की मैं प्रॉब्लम पहले ही बता चुकी हूँ, तो पहला नेगेटिव तो वो हो जाएगा। सेकंड नेगेटिव ये है कि पहले से लेकर चौथे एपिसोड तक आपको काफ़ी मोनोटोनस फील होने वाला है। अगर आप लिंगर ऑन कर गए तब आखिरी के 2 एपिसोड आपको बहुत चक्का करने वाले हैं। थोड़ा ओवर ड्रामेटिक लगेंगे, स्टिल बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंडिंग इन्होंने करी है और पहले 4 एपिसोड ज़रूर अखरेंगे। थर्ड नेगेटिव, इस सीरीज़ के मेकर्स से मेरी शिकायत है कि उनका रिलीजियस और पॉलिटिकल बायस जो है मुझे सीरीज़ में जगह जगह पर दिखता रहता है। साथ ही एक डॉक्यूमेंट्री थी एलिफेंट विस्परर, जो कि ऑस्कर्स जीती थी, काफ़ी पसंद आई थी। उसमें जो चीज़ें दिखाई गई थी उसके साथ यहाँ पर एक सेक्शन आता है हाथियों को किस तरीके से टेम्पल में अब्यूज़ किया जाता है, लोग उनकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, उनको बांध कर रखा जाता है और उनकी मर्ज़ी के खिलाफ ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसके साथ बहुत डाइकोटमी में है। मैंने जो वहाँ पर चीज़ें देखी थी क्या वो सही थी या फिर ये जो बता रहे हैं वो सही है? वैसे जहाँ तक मेरी नॉलेज में है ऐसा नहीं होता है। टेम्पल्स में हाथियों को बहुत ही प्यार से रखा जाता है, कोई बांध कर शैकल्स में ऐसे नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है मिसगाइड कर रही है लोगों को, ये मेरी शिकायत है। बाकी जिस देश में एनिमल्स आर वर्शिप्ड विद अटमोस्ट डिवोशन, जहाँ बुद्ध ने पीस का मैसेज दिया, जैनिज्म ने वेजिटेरियनिज्म का, जहाँ पर हम गणेश को फर्स्ट गॉड की तरह बाकी सारे देवों से पहले पूजते हैं, हम गाय को माता की तरह देखते हैं, वहाँ अगर कुछ लोग आउट ऑफ पॉवर्टी स्पोर्ट्स के लिए या फिर अपने आर्ट कलेक्शन की वैल्यू को बढ़ाने के लिए इन कामों में इन्वॉल्व होते हैं तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात होनी चाहिए। ऐसी बहुत सी और सीरीज़ बननी चाहिए। कॉज ये बस यहीं तक तस्करी तक ही सीमित नहीं रहती हैं चीज़ें, ये आगे जाकर ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और टेररिज्म तक पहुंचती हैं। इन पर और ऐसी घटी पहली बहुत सी घटनाओं पर खुलकर बात होनी चाहिए, तभी हम किसी सॉल्यूशन पर पहुंच सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।